ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे ते मीठे, प्यारे ते प्यारे, ऊंच ते ऊंच। शिव बाबा ने रूहानी बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी गुहा राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। उत्तर में बाबा ने कहा, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। यूँ तो फिर भक्ति में ऐसे भी मत डालती है कि ब्रह्मा का दिल बेटी पर आया। श्री कृष्ण की इतनी सारी पटरानियाँ हुआ करती थीं और ऐसे ऐसे फिर रुक्मणी राधा, इस तरह से कितनी सारी रानियाँ उन्होंने रखी। तो यहाँ आज उस बात को बाबा क्लियर कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा की बेटी है, वो तो एडॉप्टेड है, और तुम्हारी जो माँ है वह ब्रह्मा है, परंतु वह मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। यह बड़ी रहस्य युक्त गुहा बात है जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है जहाँ स्थापना का कार्य चल रहा है। बाबा कहते हैं, यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं, व्यक्त बाबा ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, टॉक नहीं होती वहाँ पे। तो वहाँ से सिर्फ बाबा कहते हैं मूवी वाली भाषा चलती है। मूवी अर्थात जिसे सिर्फ हम देखते हैं, है ना। साक्षात्कार के लिए बाबा ने कहा है ना सूक्ष्म वतन, अदरवाइज बाबा ने सिर्फ 2 कहना चाहिए फ्लोर को याद रखने कहा है, एक शांति धाम और एक सुख धाम, है ना। तो एक साकार और एक निराकार लोक, बाकी जो बीच का है उसे बाबा ने साक्षात्कार के लिए रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा लोक है। तो बाबा कहते वहाँ सिर्फ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुहा बात है। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती हैं। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो ज़रूर पिता ही फर्स्ट हुए। भगवानोवाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्यों को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। यह विचित्र बात मनुष्य सहज समझ नहीं सकते। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुद्धि में यह बात नहीं होगी, ना पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी और ना पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी का
फादर ऊंचे ते ऊंचा वह एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही है। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, निराकार बाप पढ़ाते हैं। भल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव हैं, परंतु उनसे भी ऊंच निराकार है, वह तो फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को यह पता है, निराकार आकर पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं हैं, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते हैं। यहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, और यह पढ़ाई तो कितनी सहज है ना। लौकिक पढ़ाई से भी सहज पढ़ाई है। सिर्फ मैं और मेरा कौन को इस पहेली को, इस राज को समझना है, और मेरा असली घर, असली पिता और इस मनुष्य रूपी सृष्टि के आदि मध्य अंत का झाड़ का राज समझना है, और बस उस सुप्रीम सोल गॉड फादर परम पिता परमात्मा, जिसे कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई निराकार, कोई ज्योतिर्बिंदु, कोई कुछ कहता, उस परमात्मा की सिर्फ याद में रहना है। तो ये पढ़ाई आप कैसे भी, कहीं भी, किसी भी समय कर सकते हैं। बीमार हैं, खाट पर पड़े हैं, तो भी उस परमात्मा की याद में रह सकते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ परमात्मा पढ़ाते हैं, यह साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं। यह बड़ी गुहा बातें हैं, जब तक बाप ना आकर समझावे तब तक कोई समझ ना सके। तुम भले इन्हें सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि यह ब्रह्मा की अडॉप्टेड बेटी है। अडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। यह है देवी परिवार। मम्मा, बाबा, दादा, भाई बहन, तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। वह भी ब्रह्म कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगदम्बा कहते हो, क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। समझा? यह बड़ी रमणीक बातें हैं, नया कोई समझ ना सके, मूंझ जाएंगे। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है, तब तक बड़ा मुश्किल समझते हैं, किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार, देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं, तभी तो कहते हैं ना मेरा, तभी तो देह अंत बोलते हैं। देह का अंत हुआ, देहांत है ना, देह का अंत होता है। आत्मा ने शरीर छोड़ा और फिर शरीर कुछ काम का नहीं रहता है ना, फिर उसके साथ कुछ भी करो, कोई दर्द कुछ नहीं। तो आत्मा इस शरीर के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा ही दुख सुख भोगती है ना। तो बाबा कहते हैं जो देह अभिमान है ना, वही नंबर 1 है विकार है ना। तो शरीर और आत्मा दो अलग अलग हैं, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उनका बाप कौन है, वह कहाँ से कहाँ रहती है, यह सब बातें कोई नहीं जानता है। अब एक निराकारी दुनिया है ना, तो दुनिया में कोई एक तो नहीं रहती होगी ना आत्मा यहाँ माँ के गर्भ में शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा आती कहाँ से है ना। शरीर यहाँ मिलता है और आते कहाँ से हैं, तो वो है ही निराकारी दुनिया, जहाँ एक नहीं, हम सब आत्माओं का घर है, रहने का स्थान है ना। और फिर ये है साकारी दुनिया, यहाँ जहाँ हम शरीर लेकर के पाठ बजाते हैं। तो हमारा जो असली घर है वो परम धाम है, और हमारा असली पिता परमात्मा है। शरीर रूपी पिता शरीर जैसा और आत्मा का पिता आत्मा के जैसा।
तो ये इस तरह आप समझाते हैं कि आत्मा का स्वरूप ही शांति है, शांत स्वरूप है, परमात्मा भी शांति का सागर है। इसीलिए 3 सिमिलैरिटीज बाबा के साथ में हैं। हम भी शांति धाम के रहने वाले और परमात्मा भी शांति धाम का निवासी, और परमात्मा भी शांति का सागर, शांत स्वरूप, और हम भी शांत स्वरूप आत्माएं। हमारा निज गुण है शांति, है ना। तो इस तरह हम इस ड्रामा में आते हैं। बाबा जन्म मरण से न्यारे हैं, लेकिन है वो हम सब का फादर। तो बाबा कहते हैं आत्मा आती कहाँ से है, उनका बाप कौन है, यह नहीं जानते। यह है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता है, उसे परिस्तान कहा जाता है। कई बार बाबा ने मुरली में ये बात डाली है कि परिस्तान दिल्ली को कहा जाता था, अब नहीं, अब वापस बन रही है। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। देवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह है भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर श्रेष्ठाचारी बना। गुरु नानक ने भी कहा है, भगवान आकर मूत पतीली कपड़े धोते हैं। अब कौन से मूत पतीली कपड़े, माँ कितने गंदे गंदे बच्चों के कपड़े धोती है ना, ऐसे ही परमात्मा शिव माता पिता जिसे हम कहते हैं, वह हमारी इस आत्मा रूपी गंदी आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ और तुम गंदी आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। तो भगवान आकर मूत पतीली कपड़े धोते हैं। तुम आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी कैसे बनते हो, यह सब समझने के राज हैं। सदा पूज्य एक परमपिता परमात्मा है, एवर प्योर। उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया, है ना, फिर तो ये शुरुआत हुई। तो पतित को पावन बनाते हैं, आते ही हैं पतित दुनिया में पावन बनाने। इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। पतित को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि पतित दुनिया में ही आकर पावन दुनिया करना है। पावन दुनिया में तो आएंगे नहीं, इसीलिए पतित को अडॉप्ट करते हैं। पराये तन में, पराये राज्य में, पराये देश में आकर के पराई दुनिया से दूरंदेशी आते हैं और यहाँ आकर फिर पतित पावन करते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। तुम जानते हो, ब्रह्म कुमार कुमारियाँ देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह है ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा। एक बीज से यह सिजरा निकला है। बीज के बारे में कोई नहीं जानता। आप नींबू का सीड अंदर ज़मीन में गाड़ते हैं, उससे कितने तने, कितने टाल टालियाँ, कितने पत्ते, कितने फल निकलेंगे, यह कोई नहीं जानता ना। वो गुप्त होता है, उससे कितना बड़ा झाड़ होगा वह कोई नहीं जानता। ठीक है, ऐसे ही वो बीज रूप में जो हमारा ऊपर उल्टे कल्प तरु वृक्ष की तरह जो हमारा दिखाया है बाबा ने झाड़ कल्प वृक्ष का, तो ऊपर में सुप्रीम सोल, नीचे में आत्माएं आती हैं, है ना। तो ये पाठ बजाने के लिए तन को, व्यक्त शरीर को धारण करके फिर अपना अपना पाठ बजाती हैं, और जब समय पूरा हो जाता है तो फिर वापस सब जा कर के फिर नए सिरे से आदि से आते हैं। तो ये ड्रामा की जो साइकिल है, ये ऐसे ही हूबहू रिपीट होती रहती है कल्प कल्प। लेकिन बीज को ही पता है कि कैसे कितना क्या निकलना है, तो वो बाप ही जानता है हम आत्माओं का कैसे कैसे जो है गति दुर्गति सदगति कराने आते हैं, है ना। तो कैसे सब कुछ होता है, वह सब आकर के वही कल्प के अंत में संगम युग पर आकर के यह ज्ञान, यह नॉलेज देते हैं, है ना। ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु देते हैं। बाबा कहते हैं वह है आत्माओं का सिजरा, है ना। तो हम सब जो राजयोग सीख रहे हैं, और यह सब जो ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा, एक बीज से यह सिजरा निकला, वह है आत्माओं का सिजरा और यह है मनुष्यों का सिजरा। तो रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह हुई रचता और रचना की नॉलेज, जो तुम बच्चे ही सुनते हो।
परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी हैं इसलिए सब याद करते हैं, इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। तो मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिलसिला है, वह तो बहुत मीठे होने चाहिए। सरस्वती को बैंजो दिया है ना हाथ में वीणा, तो फिर कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो, जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो जो ब्रह्मा है वही तो कृष्ण की आत्मा है ना, तो वही उनको ज्ञान सागर पिता उनके मुख के द्वारा ज्ञान मुरली बजाते हैं, और सरस्वती को बैंजो दिया है ना। तो इस तरह बाप इसे यथार्थ रीति हमें समझाते हैं। बाबा कहते सिर्फ नाम बदल दिया है, बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं, परंतु यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। नई दुनिया सो फिर पुरानी कैसे बनती है। ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन, 3 लोगों का बाबा ने बताया है। फिर यहाँ यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य रूपी सृष्टि पर आकर मनुष्य ये तन को धारण करके कैसे अपने पाठ को बजाते हैं, जिसको जो पाठ मिला है कैसे उस पाठ में आकर के अपना अपना जो है रंगमंच पर पाठ बजाते हैं। तो यह कैसे चक्र फिरता है, यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। हम यहाँ आए हैं मुसाफरी के लिए, है ना। तो मूल बतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। जो आत्माएं पहले पावन थीं वे फिर पतित कैसे बनी, फिर पावन कैसे बनेंगी, यह सब समझाया जाता है। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ है। तुमको साक्षात्कार होता है जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। जैसे सफ़ेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है, वार्तालाप भी मूवी में चलती है। सूक्ष्म बतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं, यह तुम जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो, वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म बतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन, नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो। तो यह मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार करना भी बुद्धि से जानना है, यह है ड्रामा की नूंद। जैसे मीरा को घर बैठे बैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, है ना। ओम मंडली से शुरू हुआ ना बाबा का ये। तो दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे, दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता है, किन की दबी रहेगी धूल में, किसी की खाएंगे चोर। तो इस समय तो प्रजा पर राज्य है ना, डेमोक्रेसी है ना, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग ना होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है, पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। बाबा कहते जब कन्या का किसी के साथ में सगाई हो जाती है तो फिर वो उसी की याद में रहती है ना दिन रात, और भल वो कन्या उस
जिससे उसका सगाई हुई वो भले ही कई बार मिला होगा, लेकिन उसकी याद में उस समय नहीं रहती। लेकिन यदि वो अनजान व्यक्ति से जब उसकी सगाई हो जाती है, उसको पहचान लेती है, तो फिर उसको याद बुद्धि योग लगा लेती है, उसको याद करती रहती है। तो ऐसे ही जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, उनके वर्षा को नहीं समझेंगे, क्या प्राप्तियाँ प्रालब्धियाँ होती हैं, तो फिर हम कैसे याद करेंगे, है ना। तो यह समझना है। बाबा कहते हैं कि इसका भी परमात्मा से बुद्धि योग नहीं है, पहचानते नहीं हैं, इसलिए तो फिर हमारा जो है सब कुछ चला गया। बाबा कहते हैं कन्या का जैसे प्रीत जुट जाती है, पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। यह बाबा मतलब ब्रह्मा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। अब तो विक्रमाजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विक्रमाजीत कहेंगे, पतित को विकर्मी, है ना। एक होता है विक्रमाजीत संवत और एक होता है विकर्मी। तो पतित को विकर्मी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। जब हमारा कर्म अकर्म होता तो हम सुख पाते हैं, और जब हमारा कर्म विकर्म बनता तो हम दुख पाते हैं। तो बाबा कहते हैं पावन को सुकर्मी कहेंगे। विक्रमाजीत राज्य होता है सतयुग में, फिर विकर्म का संवत चलता है 2500 वर्ष, विक्रमाजीत, फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। आधे कल्प सुख और आधे कल्प दुख चलता है ना। तो जब विक्रमाजीत तो फिर विकर्मी बन जाते हैं 2500 वर्ष बाद। तुम सभी, बाबा कहते अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विक्रमाजीत राजाई में आने के लिए। मोहजीत राजा की बड़ी कथा है। यहाँ आत्मा की आत्मा से लड़ाई है। कोई बाहुबल, कोई शस्त्रों की लड़ाई नहीं है। कोई को 3 नेत्र और 4 हाथ, इस तरह से कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आत्मा के विकारों पर हमारे जो सद्गुण हैं, आत्मा के दैवी गुण, उनको लेना और उन्हें छोड़ना। बाबा कहते इस तरह से मोहजीत राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, यह सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है। तुम जानते हो बरोबर अब रावण राज्य है, इसलिए यह जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर लिखना पड़े। भारत टुडे, भारत टुमारो। आज का भारत और कल का भारत बनना तो है ना। तुम जानते हो यह है ही मृत्यु लोक। यहाँ काले मृत्यु होते रहते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। यह सब बातें तुम ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मैं तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली, तुमको समझाता हूँ। इसमें यह ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। यह है जगत अम्बा। महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में यह बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना, परंतु शरीर पुरुष का है। यह है बड़ी गुहा बातें। जगत अम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना। ब्रह्मा की बेटी तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा? तो यह ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी माँ, और इन द्वारा बच्चे और बच्चियाँ रचते हैं। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियाँ अच्छा समझती हैं, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता था, है ना। यहाँ पतित है
श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला, संपूर्ण निर्विकारी। तो यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ कृष्ण है ही नहीं, कृष्ण होता ही है सतयुग का प्रिंस। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता। वहाँ उनको यह ज्ञान है कि हम यह पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। जैसा सांप का जो दिखाया है कि अपने समय अनुसार वो अपना एक लेयर छोड़ देता है ना, तो ऐसे ही फिर पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। आत्मा अभिमानी रहते हैं, यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है अपने को आत्मा समझो, तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरा, विक्रमाजीत राजाई में जाने के लिए मोहजीत बनना है, सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज़्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपने सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो जाएगी, है ना। कि हमें फुर्सत नहीं था, टाइम नहीं था, बहुत काम था, इसलिए हम बाबा की मुरली नहीं सुन पाए, बाबा का याद नहीं रहती क्योंकि बहुत समस्याएं हैं। इस तरह से बाबा कहते हैं ये बहानेबाजी को मर्ज कर दो, है ना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।